तो एक न्यूमेरिकल है रिलेटिव वेलोसिटी पे जो मैं करने वाला हूँ, जो आसानी से समझ में नहीं आता लेकिन कई बार पूछा गया है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे ये क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन पढ़ो तो पहले तो क्या है, समझाता हूँ क्या है। तो एक रेगुलर हेक्सागन है, उस रेगुलर हेक्सागन के हर कोने पे एक बंदा खड़ा है, एक रनर खड़ा है, और उन सब के बीच में हेक्सागन की साइड है वो ए है, और ये बताया गया कि वो हर बंदा दूसरे की तरफ दौड़ पड़ता है। मतलब जैसे अगर ये यहाँ पे खड़ा है, ये इसकी तरफ दौड़ पड़ता है, ये इसकी तरफ, ये इसकी तरफ, ऐसे सब एक दूसरे की तरफ दौड़ पड़ते हैं। मतलब वो उसके पास जा रहा है, वो हमेशा उसकी तरफ दौड़ता रहेगा। तो अब सवाल आपसे ये है इस क्वेश्चन में, कितना वक्त उसको लगेगा आपस में मिलने में, कितनी देर के बाद वो सब आपस में मिल जाएंगे, ये आपको बताना था। कितना टाइम के बाद वो सभी आपस में मिलेंगे, सिर्फ इतना आपको बताना था इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो करते हैं। देखो इसमें बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है अगर आप इसको अगर एक्चुअल जो मोशन हो रहा है उससे देखते हो तो, क्योंकि थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये थोड़ा सा आगे यहाँ पहुँच गया है, ये थोड़ा आगे यहाँ पहुँच गया होगा, अब ये कहाँ जा रहा होगा, इस तरफ जा रहा होगा थोड़ी, और ये थोड़ा सा आगे यहाँ पहुँच गया होगा, ये कहाँ जा रहा होगा, इस तरफ जा रहा होगा। अगर थोड़ा इसको इमेजिन किया जाए, इसके मैथमेटिक्स समझा जाए, तो असल में क्या होगा कि ये लग तो रहा है कि शायद जो हमारा हेक्सागन है डिस्टॉर्ट हो जाएगा, ऐसा फीलिंग आ रही है, क्योंकि ये थोड़ा सा आगे गया। मान लो कि है आपके सामने है, अब आप उसकी तरफ दौड़ रहे हो, अगर वो इधर पहुंच गया तो आप उधर दौड़ोगे ना, तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, वो डिस्टॉर्शन आ सकती है, ऐसी फीलिंग आती है। ठीक, पर ऐसा होगा नहीं, डिस्टॉर्शन नहीं आएगी। हाँ, वो हेक्सागन छोटा होता चला जाएगा और अपना रंग बदलता चला जाएगा। कैसे, देखो ये यहाँ चला गया, ये अब इसकी तरफ दौड़ेगा थोड़ा आगे से, ये आगे से इसकी तरफ, ये आगे से इसकी तरफ, और ये आगे से इसकी तरफ। ऐसे करते करते ये सभी एक दूसरे की तरफ हमेशा दौड़ते रहेंगे। लेकिन हेक्सागन को अगर आप समझो तब थोड़ा शेप बदल गया है, वो पहले वो यूं था और अब कैसा हो गया, ऐसा हो गया है, और थोड़ी देर के बाद ये और छोटा हो जाएगा। ऐसे करते करते फाइनली अगर आप इसको देखोगे तो ये थोड़ा सा आगे यहाँ पहुँच जाएगा, ये थोड़ा टाइम के बाद यहाँ होगा, ये थोड़ा टाइम के बाद यहाँ होगा, ये थोड़ा टाइम के बाद यहाँ होगा। तो थोड़ी देर के बाद ये यूँ दौड़ रहा होगा, ये इसके बाद ये यहाँ पे होगा, तो ये ऐसे दौड़ रहा होगा, और हेक्सागन हमारा और छोटा होता चला जाएगा। ऐसे करते करते हेक्सागन हमारा और छोटा होता सिकुड़ता चला जाएगा, और यूँ लगे शायद वो पूरा ऐसे घूम रहा हो। ठीक है, थोड़ा सा इमेजिनेशन के बाद आपको बात समझ में आएगी कि असल में वहाँ पे चल क्या रहा है। ठीक है, हाँ, तो हमको निकालना कितने देर के बाद वो लोग मिलेंगे। तो देखो ऐसे करते रहे तो हमको तो बहुत टाइम लग जाएगा, कब तक, क्या पता कब तक मिलेंगे। तो इसी चीज़ को थोड़ा और अगर देखा जाए, रिलेटिव वेलोसिटी वाले कॉन्सेप्ट सोल्व किया जाए तो ये जल्दी आंसर कर सकता है। देखो उन सब की जो जिधर भी वो दौड़ रहे हैं, मान लो वो बंदा उधर जा रहा है और ये बंदा उसकी तरफ जा रहा है ना, एक बंदा आगे जा रहा है, एक बंदा उसकी तरफ जा रहा है, तो इसका जो इनकी जो वेलोसिटी है, जो रिलेटिव वेलोसिटी है, उसका एक कॉम्पोनेंट हमेशा उन दोनों को करीब ला रहा होगा। एक कंपोनेंट हमेशा उन दोनों क्या कर रहा होगा, करीब ला रहा होगा, यानी कि उनके डिस्टेंस को घटा रहा होगा, और दूसरा कंपोनेंट उसे घुमा रहा होगा, यानी परपेंडिकुलर रहा होगा। ठीक, तभी देखो पूरा हेक्सागन हमारा घूम रहा है ना, तो कुछ कुछ सर्कुलर मोशन मिक्स है इसमें, कुछ कुछ लीनियर मोशन मिक्स है इसमें, कुछ रिलेटिव वेलोसिटी है। तो अगर ओवरऑल देखें तो इसमें अगर वो देखो ऐसे मैंने यहाँ बनाया है, यहाँ पे एक वेलोसिटी मैंने स्टार्टिंग में उठाई है, इसकी वेलोसिटी कोई दो उठा लो, मैंने ये दो उठा लिए। ये इधर जा रहा था और ये इसके रिस्पेक्ट में ऊपर जा रहा था, है ना, शुरू में तो उधर ही जा रहा था, तो कितना एंगल 60 डिग्री। अगर कंपोनेंट किए जाएंगे तो V2 के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक V2 cos 60 जो उसकी तरफ बनेंगे, और एक V2 sin 60 जो ऊपर बनेगा। तो जो V2 sin 60 है कहाँ पे आ रहा है, ऊपर। तो ये वाली वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो गई, और जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी होती है सर्कल से, जो सेंटर से जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी होती है, वो उसकी टर्निंग का पार्ट होती है, वो उसको घुमाती है। आपको देखा भी, बताया भी था आपको कि जैसे हम सर्कल में चलते हैं, जब टेंजेंट खींचना पड़ता है वेलोसिटी के लिए, तो सेंटर से कहाँ हुई टेंजेंट, हमेशा 90 पे ही होती है ना। तो ये वेलोसिटी से एक कंपोनेंट जो 90 है, ये रिस्पॉन्सिबल है कि वो हेक्सागन हमारा लगातार घूम रहा है। लेकिन इसमें एक वेलोसिटी और भी थी, इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कुछ और है, V1 माइनस V2 cos 60 है, जो उस हेक्सागन को छोटा भी कर रही है, यानी उस सर्कुलर मोशन को छोटा भी कर रही है, और घुमा कौन रहा है, V2 cos sin 60। अगर इसमें V2 sin 60 ना रहा होता तो फिर वो घूमता नहीं, मतलब डायरेक्ट उसके पास वो पहुंच जाता सीधे शॉर्टकट से। ठीक है, अगर इसमें इसका कंपोनेंट इधर ना रहा होता, फिर वो हेक्सागन घूमता रहता, वो छोटा नहीं होता। वो समझे, अगर V2 cos 60 की वैल्यू 0 रही होती, मतलब इधर कोई कंपोनेंट ना रहा होता, फिर वो हेक्सागन का सेम साइज मेंटेन रहता और वो घूमता रहता। या अगर इसका कंपोनेंट ना रहा होता, फिर हेक्सागन डायरेक्ट छोटा हो जाता और वो खत्म हो जाता, घूमता नहीं। फिर वो जैसे यहाँ पे घूम रहा है ना, शेप जो है इसकी हेक्सागन की घूमती जा रही है, घूमती जा रही है, और ऐसे घूमते घूमते फाइनली वो जा करके ऐसे घूम के यहाँ पर एक छोटा हेक्सागन बनेगा, और कहाँ मिलेंगे, सब लोग सेंटर पर मिलेंगे।
ठीक। तो अभी हमने देखा कि भाई इसमें दो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बन गए हैं, एक परपेंडिकुलर बन गया, उसका वो रिस्पॉन्सिबल घुमाने के लिए हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो वो कंपोनेंट चाहिए जो उसे छोटा कर रहा है। जितना जब वो छोटा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वो डिस्टेंस उसका साइज़ या साइड जब जीरो हो जाएगी तब वो मिल जाएंगे, तो वो हमको वो डिस्टेंस चाहिए। तो इसलिए मैंने इसके लिए क्या निकाला, रिलेटिव वेलोसिटी निकाली। ये थोड़ा सा आगे जा रहा है, ये आगे जा रहा है, ये क्या कर रहा है, इसका एक टुकड़ा उसकी तरफ जा रहा है और एक टुकड़ा उससे परपेंडिकुलर जा रहा है। तो नेट क्या बनेगा, v1 माइनस वी2। और ये मैंने सारे कंपोनेंट x वाले लिए हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिए हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से ही काम है। तो v1 v2 इक्वल टू v1 माइनस वी2। इसमें एक और केस बनता है, जो सर्कल वाले का पार्ट एक और हिस्सा होता है इसका, वो भी बताऊंगा आपको बाद में कि क्या रहता है। पर पहले सर्कुलर मोशन शुरू करने के बाद तो ये कितना बना अभी हमारे पास, v1 तो कितना है, v उस तरफ वाला हो, x वाला सिर्फ, और v2 कितना x वाला, v2 cos 60। माइनस क्यों आया, क्योंकि दोनों सेम साइड पे हैं और रिलेटिव निकालने के लिए हमें माइनस करना पड़ता है ना, अपोजिट करना पड़ेगा। तो उसको रिलेटिव निकालने के लिए अपोजिट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो उनके बीच में जो डिस्टेंस है, जो गैप है, उसके घटने का रेट क्या है, ये तो v से चल रहा है आगे, ये v/2 से इसके बीच चल रहा है। तो इसका घटने का बढ़ने जो भी रेट बनेगा वो कैसा बनेगा, v/2 से वेलोसिटी से बनेगा, दोनों की सेम साइड पे है, तो v/2 से उनके बीच का जो गैप है वो चेंज होगा। तो वो कितना आया हमारा, v/2 आ गया। ठीक है, v1 माइनस v/2। और उनके इसमें रिलेटिव स्पेसिंग शुरुआत में कितनी थी, वो भी कितनी थी, a1 माइनस a2। स्टार्टिंग में लगा दो कि देखो कांस्टेंट ही रहेगी रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि जितना एंगल ये घूमेगा उतना ये भी घूम जाएगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, इसलिए वहाँ पे एक्सेलेरेशन नहीं है। अगर एक्सेलेरेशन नहीं है तो हमारा वो सिंपल फॉर्मूला जो होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला, वो यहाँ पे काम कर रहा है। कि किसी भी टाइम पे आप देखो, जैसे मैंने ब्रा के इसलिए दिखाया आपको कि एंगल 60 डिग्री ही रहेगा। ये हेक्सागन से मैंने प्लॉट किया था, रेगुलर हेक्सागन है तो 60 डिग्री आया था। तो किसी भी टाइम पे आप प्लॉट करोगे, जैसे थोड़ी देर के बाद ये यहाँ जा रहा होगा, ये यहाँ जा रहा होगा, एंगल फिर से निकालोगे तो वो भी 60 डिग्री ही आएगा, हमेशा 60 डिग्री रहेगा एंगल इसका, वो चेंज नहीं होगा। तो वो चेंज नहीं होगा, ना ही रिलेटिव वेलोसिटी चेंज होगी, तो दोनों चेंज नहीं हो रहे हैं, वो मतलब v/2 ही रहनी है, क्योंकि वो कांस्टेंट है, इसलिए आंसर इसका मतलब ये कांस्टेंट रहेगा। तो वो स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले फॉर्मूले से टाइम आ जाएगा हमारा 2a/v। ठीक, तो ये था हमारा कितना वक्त उसको लगेगा आपस में मिलने में। तो ये क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं, या इसको ऐसे देख सकते हो, उसके कंपोनेंट दूसरे कर लो, इसका कंपोनेंट करोगे तो भी आपको ज़्यादा बेटर मिलेगा। इसके कंपोनेंट ऐसे कर लो, वो v/2 बन जाएगा, क्योंकि आगे भागने का रेट कैसा है इसके हिसाब से देख लोगे, उसको 2 के हिसाब से देख लोगे, तो वो उसका फिर कंपोनेंट पहले वाले करने पड़ेंगे। तो उससे भी आंसर मतलब सेम आना है। खैर उसमें उसको मैं छोटा, अभी देखो एक और क्वेश्चन आपको करने के लिए देता हूँ, इसको क्वेश्चन को ट्राई करना। ये हमारा ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में क्या हो रहा है कि हमारी दो साइड है, मतलब इसमें एक ट्राइंगल है, इसे तीनों कोनों पे फिर से मैंने सिमिलर क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया है। इसमें 3 स्टूडेंट खड़े हैं और ए हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी साइड ए है और हर स्टूडेंट दूसरे की तरफ दौड़ पड़ता है। तो कितने टाइम के बाद वो आपस में मिलेंगे वो बताना है। ठीक, उसके लिए बता दूँ इसमें थोड़ा एक कंपोनेंट और भी कर सकते हैं। वहाँ पे अगर आप लग रहा है v/2 से बढ़ेगा वो कंपोनेंट अगर आप इसको करोगे तो फिर वो कंपोनेंट रिड्यूस मिलेगा, मतलब इसके कंपोनेंट इसके लॉन्ग कर दो। जैसे अभी तो थोड़ा इसको गया है, इसको तोड़ दो, इसके हिसाब से देख लो सब कुछ कि रिलेटिव वेलोसिटी इससे घट रही है, तो फिर वो चीज़ उसका कंपोनेंट होगा, वो बात फिर से सेम आनी है, उसमें कोई खास फर्क नहीं है। तो क्लियर है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। आज मैं नया टॉपिक वो जो सर्कुलर मोशन वो नहीं करवा रहा हूँ, कुछ रीज़न की वजह से, फिर करवाऊँगा।